हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया है कि एक कलरलेस सॉलिड है ए, जिसको डिसॉल्व किया गया है वाटर में और वो एक येलोइश ब्राउन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। देन कहा गया है द सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन। फिर अगर इसको हम जो है ये सॉल्यूशन हमारा मिला है, इसको अगर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हम मिलाते हैं तो यहाँ से हमको एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि HCl या फिर किसी भी दूसरे एसिड नाइट्रिक एसिड में क्या है ये इनसॉल्युबल रहता है। बट अगर अगेन कहा गया है यहाँ पे कि when NH4OH और NaOH is added to the solution of A, जो A हमारा सॉल्यूशन मिला था, ब्राउन येलोइश ब्राउन सॉल्यूशन मिला था, उसमें अगर हम क्या करें NH4OH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो हमें एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है विच डज नॉट डिजोल्व इन NaOH सॉल्यूशन। ठीक है। फिर कहा गया है ये जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है इज डिजोल्व इन concentrate HCl to give a reddish brown solution which gives a blue precipitate with K4FeCN6। कहा गया है जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो कंसनट्रेट HCl में डिजोल्व हो जाता है जिससे हमको एक रेडिश ब्राउन सोल्यूशन मिलता है। और वो रेडिश ब्राउन सोल्यूशन की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम हेक्सासाइनेटोफेरेट से कराते हैं तो यहाँ पे हमको एक ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है। तो क्वेश्चन में कहा है जब सॉलिड ए को हीट किया जाता है तो एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है और साथ में एक हमको ब्राउन रेजिड्यू जो है लेफ्ट होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको ए को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछ रहा है कि ए हमारा क्या हो सकता है। हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर ऑप्शन ए है FeSO4, ऑप्शन बी है Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऑप्शन सी FeSO4 है, ऑप्शन डी है FeO। ऑप्शन ए और सी सेम हो गए यहाँ पे, कोई मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा कंपाउंड ए आइडेंटिफाई करना है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि कंपाउंड ए क्या है, ये वाटर में डिजोल्व होकर एक येलोविश ब्राउन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। वाटर में डिजोल्व होकर एक येलोविश ब्राउन जो है सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास पहला क्या है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट है। देन क्या है फेरिक सल्फेट है। देन हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है। ठीक। तो अगर इनकी हम देखें इनको वाटर में डिजोल्व करके तो हमारे पास क्या होगा, ये जो होगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट वाटर में डिजोल्व क्या करेगा, ये हेप्टाहाइड्रेट यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। जबकि जो फेरिक सल्फेट है ये क्या करेगा Fe2SO4। ठीक है ना, Fe2SO4 ये क्या करेगा जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या बनाता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और ये बनाता है हमारे एक वाटर सोल्यूबल होता है। पहली बात तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। और साथ में क्या होता है कि येलोइश सोल्यूशन बनाता है, येलोइश सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। वहीं जो हमारा Fe ये जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। ठीक है ना, ये कलरलेस होता है। और जो FeO है ये रिएक्ट नहीं करता, ये डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा हो सकता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे इनकी रिएक्शंस को भी हम देख लेते हैं, फिर इनकी रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि इसको हमने किसने जो है डिसॉल्व किया है, द सॉल्यूशन गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन। अगर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, BaCl2 से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए अगर हम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास Fe2SO4 का होल थ्राइस है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, BaCl2 से करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक तो हमें बेरियम सल्फेट मिल जाएगा दैट इज BaSO4 और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा FeCl3। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये किसका होता है, ये बेरियम सल्फेट का होता है। ठीक है, इसका ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। देन आगे क्या क्वेश्चन में कहा गया है, आगे कहा गया क्वेश्चन में व्हेन NH4OH और NaOH इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ ए के सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, NH4OH या NaOH ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो ये हमारा ए है। ठीक है ना, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, अगर हमने एज्यूम कर लिया चलिए NH4OH हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें यहाँ पे मिलता है 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, प्लस यहाँ पे मिलेगा क्या, अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4।
और ये जो हमारा FeOH को थ्राइस होता है, ये हमारा प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि हमारा किस तरह का होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये भी हमारा कंफर्म हो जा रहा है। आगे के क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं, कि जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है ये किस में डिजोल्व हो जा रहा है, HCl में डिजोल्व हो जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे कहें कि FeOH का होल थ्राइस जो है, इसकी रिएक्शन हम अगर HCl से कराएं, HCl यानी कि HCl से कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा, FeCl3 बनेगा प्लस H2O बनाएगा। ये जो FeCl3 बनेगा ये क्या होगा, ये रेडिश ब्राउन सोल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे रेडिश ब्राउन PPT बन रही थी, लेकिन ये भी अगर सोल्यूबल हो जाएगा तो ये रेडिश ब्राउन सोल्यूशन बनाएगा, रेडिश ब्राउन सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है इसने कि इस रेडिश ब्राउन सोल्यूशन को जब हम जो है K4FeCN6 से ट्रीट कराते हैं, यानी कि अब जो FeCl3 है, FeCl3 है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स से अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि होता है Fe4FeCN6। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, प्रोशियन ब्लू कलर होता है। ठीक है ना, प्रोशियन ब्लू, जो कि क्वेश्चन के से मैच कर रहा है हमारे के, देखिए ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है तो प्रोशियन ब्लू कलर का क्या करेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। देन क्वेश्चन में फाइनली क्या कहा जा रहा है कि अगर कंपाउंड ए को हम हीट कर दें तो एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, साथ में एक ब्राउन रेजिड्यू बच जाता है। तो अगर हमारे पास क्या है, कंपाउंड ए दैट इज Fe2SO4 का होल थ्राइस है हमारे पास ना, इसको अगर हम हीट कर दें, इसको क्या कर दें हम, हीट कर देंगे तो जो कलरलेस गैस यहाँ से इवॉल्व होती है वो हमारी होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड, और साथ में जो हमको रेजिड्यू मिलता है वो होता है हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का हमारे पास ये रेजिड्यू होता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन रेजिड्यू। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हमारे जो क्वेश्चन से मैच कर रही हैं, यानी कि जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमारा Fe2SO4 ही होगा। तो यानी कि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।